हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर चालू किया था, जिसमें कि मैंने एलसीएम के बारे में बताया और एचसीएफ के बारे में बताया, और बहुत ही बारीकी तरीके से बताया, जिससे आप लोगों को शुरुआत से समझ में आ सके। तो एलसीएम में मैंने आपको बता दिया था, एलसीएम में शॉर्ट तरीके से कैसे निकाले जाते हैं सवाल, कंपटीशन में कैसे सवाल पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको बताए जाते हैं। और एचसीएफ में भी मैंने आपको बता दिया था, एचसीएफ में कौन कौन सी विधि से आपको सवालों को हल किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था क्लास के अंत में कि एचसीएफ को निकालने की विधियां कौन सी होती हैं। एक होती है अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, और दूसरा मैंने आपको बताया था भाग विधि द्वारा एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो मैंने आपको बताया था अंत में दो संख्याओं का भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालना। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा एचसीएफ तीन संख्याओं का भाग विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, और ध्यान लगाकर क्लास को देखिए, जिससे आपको आगे एलसीएम और एचसीएफ में कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, जैसे संख्या दी है आपको 48 दी है, 64 दी है और 96। अब इसमें तीन संख्या दी है और इसको आप में एलसीएम आपको निकालना है इसको, और किससे, भाग विधि से। जरूरी नहीं है भाग विधि से निकालना है या अभाज्य गुणनखंड विधि से, उसमें कोई पूछेगा नहीं कि इसमें आपको किस विधि से आपको एचसीएफ निकालना है या एचसीएफ निकालना है। जो आपको अच्छी लग रही है उस विधि से आप बता सकते हैं। लेकिन क्या है कि मैं आपको एक दो सवाल बता रहा हूँ, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा हमारी भाग विधि से तीन संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। जब हमारे पास बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं और अभाज्य गुणनखंड नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में भाग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो जब आप छोटे स्तर से सवालों को हल करना नहीं सीखेंगे, तो बड़ी संख्याओं का सवाल आप कैसे सीखोगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, किसी भी छोटी संख्या का किसी भी बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे आप। या तो इस संख्या का आप पहले इसमें लगाएं या इस संख्या का आप पहले इसमें लगाएं। तो मैं पहले आपका इसका इसमें लगा रहा हूँ। तो 48 से कम 48, तो इसमें से इसे घटाएंगे तो 16 आएगा। 16 का भाग पीछे जिस संख्या से आपने भाग लगाया उसमें से द्वारा लगाएंगे, तो 16 दिया 48। तो इन दोनों संख्याओं की अगर हम बात करें, तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे तो 16 आएगा, लेकिन हमें तो तीनों संख्याओं का निकालना है। तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि जिस संख्या का एचसीएफ लास्ट में आया उस संख्या से बची हुई संख्या में हम भाग लगाएंगे। तो बची हुई संख्या आपकी 96 है। तो 16 × 5 = 80 और 16 × 96, या तो भाग कंप्लीट भाग चला जाएगा या फिर आगे भी पदों में भी जा सकता है। तो इसमें यहाँ क्या है, कंप्लीट भाग चला गया, तो इसलिए इसका मासा जो आएगा इन तीनों संख्याओं का, वो कितना रहा होगा, वो 16 रहा होगा। दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे आपका संख्या दिया है 72 दिया है, 84 दिया है और 122 दिया है। इसको आप भाग विधि से करेंगे, तो क्या करेंगे, 72 का हम भाग लगाएंगे, कितने में लगाएंगे, 84 में। तो 72 × 72, दो बचेंगे और एक बचेगा। 72 का भाग लगाएंगे द्वारा पिछली वाली संख्या में जिससे हम भाग लगा रहे हैं, तो 12 × 72। इन दोनों संख्याओं की अगर हम बात करें, तो इन दोनों संख्याओं का मासा कितना आएगा, 12, लेकिन हमें तो तीनों का निकालना है। तो क्या करेंगे, 12 का हम भाग लगाएंगे 122 में। तो 12 का इसमें भाग लगाएंगे तो 12 × 12, फिर 0 आएगा। तो 2 से भाग लगाएंगे पिछली वाली संख्या में, 2 का इसमें भाग लगाएंगे, 2 × 6 = 12। तो इन तीनों संख्याओं का जो मासा आएगा, तो ये वाली संख्या आएगी। तो मासा कितना आएगा, 2। तो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी भाग विधि, जिसमें क्या है कि तीन संख्याओं को मैंने अप्लाई किया है। इन संख्याओं को हम दूसरे तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो एक तीसरा सवाल और देखते हैं। देखिए, दिया है 168 दिया है और 189 और 231, इन संख्याओं का मासा निकालना है। तो मैंने आपको बताया था
किसी भी छोटी संख्या का हम बड़ी संख्या में भाग लगाते हैं, किसी भी छोटी संख्या का, चाहे तो आप इसका इसमें लगाइए, चाहे आप इसका इसमें लगाइए। तो 168 का भाग लगाएंगे 189 में, तो 168 बन जाए 168, तो यहाँ आपका 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 2 का इसमें भाग लाएंगे, वो सॉरी 21 का भाग लाएंगे पिछले वाली संख्या में, तो ये 8 बार भाग जाएगा, 8 एकम 8 और 8 गुना 16। तो इन दोनों संख्याओं की बात करें तो इन दोनों संख्याओं का मासा 21 आएगा, लेकिन हमें तो क्या निकालना है, तीनों संख्याओं का मासा निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 21 का भाग लगाएंगे आप किसमें, 231 में, तो 21 एकम 21 घटाएंगे तो 2 आएगा और 1 आएगा, 21 एकम 21, तो ये इसका मासा कितना आ गया, तीनों संख्याओं का जो मासा आएगा वो आपका 21 रहा होगा। तो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं, जो कि मैंने आपको भाग विधि से बताए हैं। देखो तीनों संख्याओं का मासा मैंने एक दूसरी विधि से बताऊंगा, जिससे क्या है कि जब बड़ी बड़ी संख्या आ जाती हैं तो इनको निकालने में बड़ी आसानी होती है। तो जैसे आपकी ये तीनों संख्या दी हैं, 168 दिया है, 189 दिया है, 231 दिया है, इन्हीं संख्याओं को ले रहे हैं आप, तो क्या आएगा, 168, 189 और 231। यह तरीका उन संख्याओं में काम करेगा जिनका अंतर ज्यादा ना हो, ठीक है। तो इन्हें निकालने का प्रयास करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का अंतर लेते हैं, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना आया, इन दोनों संख्याओं का आप अंतर लेंगे तो 21 आएगा, इन दोनों संख्याओं का अंतर लेंगे 42 आएगा। अब इस वाली संख्या और इस वाली संख्या का अंतर लेंगे तो वो 63 आएगा। पहले हम इन दोनों संख्याओं का अंतर लिया तो वो तो आपका 21 आया, इन दोनों संख्याओं का अंतर लिया वो 42 आया, और इस संख्या का पहली का और तीसरी का अंतर लिया वो 63 आया। अब जो अंतर आता है उन संख्याओं का आप मासा लेते हैं, जिससे क्या है वो आपको बड़ी आसानी से आप आराम से बता सकते हैं कि इसका मासा क्या होगा। इसमें तो आपको ना तो आवाज गुणनखंड करने पड़ेंगे, ना तो इसमें आप भाग विधि द्वारा उसके मासा बताएंगे, वो भी नहीं करना पड़ेगा। देखो इसमें क्या है, 21, 42, तो आपको एक ऐसी संख्या देखनी है जिसका इन तीनों संख्याओं में भाग जा रहा हो, इन तीनों संख्याओं में, तीन ही तो दी है आपको, तो इन तीनों संख्याओं में भाग जा रहा है, तो किसका भाग जा रहा है, 21 का भाग इसमें जा रहा है, 21 का भाग इसमें जा रहा है, 21 का भाग इसमें जा रहा है, तो 21 का भाग लगाएंगे तो 21 एकम 21, 21 दूना 42, 21 तिया 63। अब ये तीनों अलग अलग संख्या आ गई, अब इन संख्याओं में किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा सिवाय एक के, तो क्या कह सकते हैं, तो जो आपका शुरुआत में जो संख्या दी है इन संख्याओं का तो मासा 21 आएगा ही आएगा, लेकिन हमारी मूल संख्या क्या थी, 168, 189, 231, तो इन संख्याओं का जो मासा होगा, इन संख्याओं का जो मासा होगा वो आपका 21 ही रहा होगा। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, जिससे क्या होगा, जो संख्या दी होती है आपकी ज्यादा नजदीक संख्या जो दी होती है उनमें आपको क्या करना है, केवल उन संख्याओं का अंतर लेना है। अंतर किसी भी बड़ी संख्या में से अगर छोटी संख्या घटाएं तो पहली दूसरी संख्या का अंतर 21 आया, दूसरी तीसरी का अंतर कितना आया, 42 आया, तीसरी और पहली का अंतर कितना आया, 63 आया। जो अंतर आता है उन संख्याओं का आप मासा ले देंगे। मासा लेना बड़ा आसान है, इसमें आपको किसी एक ऐसी संख्या को देखेंगे जिसमें कि तीनों संख्याओं का भाग जा रहा हो, जिसमें कि तीनों संख्याओं का भाग जा रहा हो, तो तीनों संख्या 21 एकम 21, 21 दूना 42, 21 तिया 63, तो कह सकते हैं 21 जो संख्या होगी इन तीनों संख्याओं का मासा होगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको बड़े अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये संख्या दी है मैंने आपको 182, 208 और आपका 247, ये आपकी संख्या दी है। और उसी तरीके से करेंगे जिस संख्या से मैंने अभी आपको बताया था, संख्याओं का अंतर लेके।
तो अंतर मैंने आपको बताया था, देखो तीन संख्या दी है आपकी, ये पहली संख्या दी है, ये दूसरी दी है, ये तीसरी दी है। तो इन दोनों संख्याओं का क्या अंतर होगा, और इन दोनों संख्याओं का क्या अंतर होगा, और इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर यहाँ लिख लें, और इस वाले का जो अंतर आएगा वो तीसरी जगह पर यहाँ लिख लें। इन दोनों संख्याओं का जो अंतर आएगा वो आपका 26 आएगा, इन दोनों संख्याओं का जो अंतर आएगा वो 39 आएगा, इन दोनों संख्याओं का जो अंतर आएगा वो 65 आएगा। अब जो संख्याओं का जो इनका हम मासा निकालेंगे वो इन तीनों संख्याओं का मासा होगा। तो आपको दिख रहा है ये तीनों संख्याएं किसके पाड़े में आती हैं, ये तीनों संख्याएं आपके 13 के पाड़े में आती हैं। 13 दूना 26, 13 तीन 39, 13 पंजे 65। अब इन संख्याओं में आप किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा सिवाय एक के। तो हम कह सकते हैं इन तीनों संख्याओं का 182, 208 और 247 का जो मासा आएगा वो आपका 13 रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वाले तरीके से आप संख्याओं को बड़े आसानी तरीके से आप निकाल सकते हैं। और एक और एग्जाम्पल देखिए जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे दिया है 451, 533, 615, इन तीनों संख्याओं का मासा निकालेंगे इस वाले तरीके से। ठीक है, या तो आप भागविधि से निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैंने जब बताया था आपको, इन संख्याओं का जो अंतर कम होता है तो इसे बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा और इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या आएगा। तो अंतर लेंगे, तो अंतर लेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों संख्याओं का अंतर 82 आएगा, इन दोनों संख्याओं का जो अंतर आएगा वो भी आपका 82 ही आएगा, और इन दोनों संख्याओं का जो अंतर आएगा वो 64 आएगा। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का आप मासा निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, देखो इसके आप फैक्टर कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर आएंगे 41 गुणे 2, 41 गुणे 2, और इसका आएगा आपका 41 गुणे 4। तो इनमें क्या आएगा, इन सभी संख्याओं में आपकी 41 ऐसी संख्या है जिसका दोनों में भाग जा रहा है, और 2 एक ऐसी संख्या है और जिसका इसमें भी भाग जा रहा है, और इसमें भी भाग जा रहा है, और इसमें भी भाग जा रहा है। तो इसका जो मासा आएगा वो क्या आएगा, हाँ तो स्टूडेंट इसके 82 के जो फैक्टर आए, तो 41 गुणा 2, 41 गुणा 2 और 41 गुणा 4 आए। तो क्या करेंगे, अब देखिए इसमें इन इन संख्याओं का मासा लेंगे तो क्या आएगा, 82 आएगा। लेकिन देखो 82 एक सम संख्या है, और 82 का भाग इसमें तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये तो विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है। तो आप कह सकते हैं इन तीनों में विषम संख्या कौन सी आई है, 41। तो इन तीनों संख्याओं का जो मासा होगा वो कितना रहा होगा, वो आपका 41 रहा होगा। देखिए शॉर्ट तरीके से हम दूसरी संख्याओं का मासा निकालने का प्रयास करेंगे। तो जैसे क्या है, 84 दिया है आपका, और 126 दिया है आपका, और 140 दिया है। इन संख्याओं का आप मासा लेंगे तो मैंने एक तरीका बताया था, आवाज गुणनखंड के द्वारा इन संख्याओं के आप फैक्टर कर सकते हैं। तो उसके द्वारा आप बता सकते हैं, भाग विधि के द्वारा भी बता सकते हैं। ठीक है, और देखिए, और जैसे आप एलसीएम निकालते हैं उस तरीके से भी आप दी गई संख्याओं का एचसीएफ निकाल सकते हैं, जब संख्याएं आपकी ज़्यादा छोटी हों और जो मैंने आपको भाज्यता पढ़ाई थी उनका ज्ञान आपको अच्छी तरीके से हो, तो मासा इन संख्याओं का बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखो ये 84 दिया है, 126 दिया है और 140 दिया है, ये संख्या दी है। तो मैं दो संख्या दी हूँ या दो से ज़्यादा दी हूँ, तो इसमें आपकी तीन संख्या दी है, तो तीनों संख्याओं में आप ऐसी संख्या को खोजेंगे जिसका तीनों संख्याओं में भाग जा रहा हो। तो तीनों संख्याओं का भाग जा रहा हो, तो देखो 2 का भाग जा रहा है, सब में 2 का भाग लगा दीजिए आप, 42 आएगा, 6, 3 और ये 70 हो जाएगा। अब देखो 2 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा है, तो अब 2 का नहीं लगाएंगे, तब इसमें 3 का लगाने का प्रयास करेंगे। 3 का इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा है। लेकिन 7 का इसमें जा रहा है, और इसमें जा रहा है, और इसमें जा रहा है। अब ये 3 एक ऐसी संख्या है जिसमें तीनों संख्या में किसी एक संख्या का भाग नहीं जाएगा सिवाय एक के, एक का नहीं लगाते हैं हम।
तो तीनों संख्या में भाग जाना चाहिए आपका। तो जो दोनों संख्या आई हैं इन दोनों का आप इंटू कर देंगे, वही आपका एचसीएफ होगा। 2 × 7 बराबर कितना हो जाएगा? 14। और देखिए 14 दिया है, 42 दिया है और 35 दिया है और आपका 63 दिया है। अब की बार आपकी 4 संख्या दी हैं। इन चारों संख्याओं में आप देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जिसका आपका चारों संख्याओं में भाग जा रहा है। तो देखो ये 14 दिया है, 42, 35 और 63, तो इन संख्याओं में आपका 7 का भाग जा रहा है। तो 7 दूना 14, 7 छेंगे 42, 7 पता 35 और 7 नाम 63। अब ये सारी की सारी संख्याएं आपकी ऐसी संख्याएं हैं जिनका किसी भी संख्या में आपका भाग नहीं जाएगा, किसी भी संख्या से सिवाय एक के। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा? 7 आएगा आपका। आगे देखो 16 दिया है, 24 दिया है और 36 दिया है और ये संख्या दी है आपको। तो देखो इन संख्या में क्या करेंगे? 2 का भाग जा रहा है, 2 का लाएंगे 8 आएगा, 2 का भाग जाएगा 12 आएगा, 2 का भाग लाएंगे 18। अब तीनों संख्या में फिर 2 से भाग जा रहा है, यहाँ 4 आएगा, 6 आएगा और 9 आएगा। अब देखो इन दोनों संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है। इन दोनों संख्याओं में 3 का भाग जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है, तो हम मिलाएंगे किसी का। हमें ऐसी संख्या से भाग लगाना होता है जिसका आपका तीनों संख्याओं में भाग जाए। तो एचसीएफ इसका कितना आएगा? तो एचसीएफ 2 × 2 बराबर कितना आएगा? आपका 4 एचसीएफ आएगा। और देखो एक और एग्जांपल देखिए, ऐसी संख्याओं का बड़े आप आसानी से मासा निकाल सकते हैं। जैसे आपका 115 दिया है, 125 दिया है और 165 दिया है, ये संख्या दी है। तो ऐसी संख्या को क्या करते हैं? देखो पीछे इसमें 5 आया, इसमें भी 5 आया, इसमें भी 5 आया, तो इन तीनों संख्याओं 5 से भाग जा रहा होगा। तो 5 से भाग लाएंगे, ये 23 आएगा, ये 25 आएगा, 5 × 3 = 15 और 5 × 3 = 15। अब देखो इन तीनों संख्याओं में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। अब देखो एक कंडीशन और होती है, सीखने का प्रयास करें। अगर बीच में कोई अभाज्य संख्या आ जाती है तो उस सवाल को वहीं छोड़ देते हैं। ये अभाज्य संख्या आ गई, तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा? इसका एचसीएफ 5 आएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, जैसे कोई संख्या दी है, जैसे 12 दी है, 15 दी है और 18 दी है और यहाँ पर ऐसे 23 आ जाए। इन संख्याओं का आप मासा निकालना है। देखो ये आपकी भाज्य संख्या है, ये भी आपकी भाज्य संख्या है, ये भी आपकी भाज्य संख्या है, बीच में कोई आपकी एक अभाज्य संख्या आ जाए तो ऐसी कंडीशन में जो एचसीएफ आता है वो 1 आता है, क्योंकि एक का भाग सब में संख्या हो जाता है। तो ये आपकी भाज्य है, ये आपकी भाज्य है, ये आपकी भाज्य है, लेकिन ये क्या है? आपकी अभाज्य है। तो इस कंडीशन के हिसाब से जब बीच में अगर कोई अभाज्य संख्या आ जाती है तो उस कंडीशन में आपका एचसीएफ 1 आएगा। तो 1 का डिवाइड सब में जाएगा इसमें, ठीक है। और देखिए एक और सवाल देखिए, जैसे दिया है 15 दिया है और 31 दिया है और 25 दिया है और 45 दिया है। अब देखो ये आपकी भाज्य है, ये भाज्य है, ये भाज्य है, इसमें 5 का भाग जा रहा है, इसमें 5 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा है क्योंकि 31 क्या होती है? 31 एक अभाज्य संख्या होती है, ये आपकी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या तो एचसीएफ क्या आएगा? 1, क्योंकि 1 का भाग सब में जाता है। ये आपकी एचसीएफ क्या है? अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुछ नोट्स हैं जिन्हें आप समझने का प्रयास करें और इनसे क्या है, आप मासा और लासा निकालने में आपको बहुत सुविधा मिलेगी। देखो 2 संख्या दी है, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या दी हो, क्या दी हो? कम से कम 2 दी हो या 2 से ज़्यादा अभाज्य संख्या दी होगी, उनका मासा क्या आएगा? आपका 1 आएगा। ठीक तरीके से आप याद कर लें, समझ लें। अब क्या करें? एक अभाज्य संख्या दी हो, एक अभाज्य संख्या दे दी है और अन्य सभी क्या है? भाज्य संख्या दे दी है आपको। एक उसमें क्या है कि एक अभाज्य संख्या हो और अन्य सभी अभाज्य संख्या हो, तो उनका भी आपका मासा 1 ही आएगा। अब 0 दे दी है आपको और कोई ना कोई एक संख्या दे दी है, प्राकृतिक संख्या कुछ भी हो सकती है आपकी। तो 0 दी हो या कोई संख्या दी हो तो उसका जो मासा आएगा वो आपका अनंत आएगा।
जीरो दे दिया हो और कोई ना कोई एक संख्या दी हो तो उसका लासा निकालें या एलसीएम निकालें तो वो क्या होता है, जीरो ही होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसी रही आज की क्लास? आप इस सवालों को आप दोहराइए और अच्छी तरीके से सवालों को आप करिए, जिससे क्या है कि आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने का तरीका आपको मालूम पड़ जाए। और आगे के जिसके जितने भी टॉपिक रह गए हैं आपके एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित, उन टॉपिकों को मैं क्रम बाय क्रम रोजाना की क्लास में आपको कराने का प्रयास करूंगा। आपकी जो क्लास में आज में कोई डाउट हो तो मुझे आप सीधा मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो 9837639052 है। आपको कोई भी समस्या हो तो उसे आप मुझे सीधे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिससे क्या कि मैं आपकी हर परेशानी को दूर कर सकूं। थैंक यू स्टूडेंट्स।